नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। आज फिर एक बार आपके साथ हुड्डा सेक्टर 25 से हम लाइव हुए हैं ट्रक यूनियन का जो एरिया है वहां से। और देख सकते हैं आज फिर यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है। आपको दो बार हम लोग यहाँ की कवरेज दिखा चुके हैं। एक बार अतिक्रमण हटवाया जाता है HSVP के द्वारा, लेकिन जैसा कि ये कहा जाता है कि अभी अतिक्रमण हटवाया, रातों रात जो है ये लोग फिर माल यहाँ पर फेंक देते हैं। वही हालात यहाँ पर था और ये देखिए आज फिर HSVP के द्वारा यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है, माल हटवाया गया। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, माल पहले भी हटवाया गया था इन लोगों को, लेकिन जैसा कि उस दिन भी हमने बोला था कि रातों रात फिर ये माल डाल लेते हैं, तो परमानेंट कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं होती? अब यहाँ पे पार्किंग बनेगी जी, तो उसके बाद नहीं होगा ये। तो आपको क्या लगता है, पार्किंग बन गई है तो ये लोग छोड़ देंगे पीछा? सामने हमने दीवारें खिंचवा दी हैं, ये ना ही अंदर आएंगे और ना अंदर जाएंगे। अच्छा, तो वो पार्किंग पेड रहेगी लोगों के लिए या लोगों को सुविधा? नो, पेड नहीं है, अभी नई साइट लॉन्च हुई है। और ये जो अतिक्रमण उठाया गया है ये हमारे संपदा अधिकारी के आदेश से उठाया गया है और संपदा अधिकारी भी मौके पर आए थे। नहीं, पहले भी दो बार कार्रवाई हो चुकी है। शहरी विधायक प्रमोद विज भी चाहते हैं कि ये एरिया साफ सुथरा हो, सेक्टर्स हैं। मलिक पेट्रोल पंप के पीछे हुआ था, अब ये ट्रक यूनियन में हो रहा है। ट्रक यूनियन में? हाँ, ट्रक यूनियन में हो रहा है। तो ये मलिक पेट्रोल पंप का पीछे वाला एरिया और ये अलग अलग हो जाएंगे? अलग अलग है। तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि उन्होंने भी दोबारा से फिर वहाँ अतिक्रमण कर लिया? साइट है, साइट के जैसे मकान बन जाएंगे वो हो जाएगा कंप्लीट वहाँ से। कब निजात मिलेगी लोगों को इस डस्ट से, इस धूड़ मिट्टी से? अब कार्रवाई तो करते ही है सर मैम जी। नहीं, कार्रवाई कैसी होती है? मतलब आप दिन में हटा के जाते हैं, रात को माल फिर आ जाता है? हम किसी के बारे में कुछ कह तो सकते नहीं, जब हम तो हटवा सकते हैं और पहले भी उठवाया और अब भी हटवा रहे हैं। तो क्या लगता है HSVP की पकड़ जो है कमजोर है? ये जो माफिया है ये ज्यादा मजबूत है? अब नहीं ये गिरेंगे। अब ना कोई ट्रक यूनियन के अंदर आएगा और ना बाहर जाएगा। अच्छा, मैंने खाई खदवा दिया ना बाहर। नहीं, खाई तो पता नहीं कितनी बार खुदेगी। इनको कितनी देर लगनी है? एक डंपर वहाँ से ही? मैंने तो जी पहली बार खदवाई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्यामलाल धीमान। तो देखिए श्यामलाल हुड्डा से चाहिए। तो देखिए जय श्यामलाल धीमान हमारे साथ हैं और आपको बता दें इनका कहना है कि इन्होंने पहली बार ये खाई खुदवाई है। अगर खाई खुदवाई है तो वो खाई पाटने नहीं देंगे। अब देखना ये होगा कि ये खाई भरी जाएगी या फिर यहाँ पर पार्किंग बनेगी या फिर ये जो खनन माफिया है, क्योंकि खनन माफिया तंत्र इतना मजबूत हो चुका है, सालों साल हो गए ये लोग HSVP की जमीन पर कब्जा करके जहां एक और अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं सेक्टर वासियों को जीना मुहाल हुआ है। सेक्टर वासी जो यहां से निकलते हैं अक्सर उन लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है और ना चाहते हुए धूल मिट्टी फाँकनी पड़ती है। और अगर बात की जाए तो सामने देखिए ट्रक यूनियन है, ये ट्रक यूनियन का एरिया है। ट्रक जब यहाँ एरिया में निकलते हैं तो पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये खाली प्लॉट है या सड़क है, क्योंकि सारी मिट्टी रेत जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर चली जाती है और सड़कों पर हमेशा धूल भरा मौसम जो है बना रहता है। और देख सकते हैं तमाम लोग इस कार्रवाई को होते हुए भी देख रहे हैं। और खनन माफिया जो है, पिछली बार हमने दिखाया था कि सुबह कार्रवाई हुई थी तो शाम को यहाँ पर फिर से खनन माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आज ये देख सकते हैं कि HSVP के डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ट्रॉलियां यहाँ पर रेता की भरवाई जा रही हैं, यहाँ पर डस्ट मिट्टी जो भी है उसको उठवाया जा रहा है। और जय श्यामलाल का ये कहना है कि अब की बार जो सफाई होगी तो फिर यहाँ पर गंदगी नहीं हो पाएगी। और स्थानीय लोग भी हैं, बातचीत उनसे भी कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग यहाँ पर, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पर अभी अतिक्रमण हटा और शाम को फिर हो जाता है अतिक्रमण। ये जो सिलसिला है लगातार कई सालों से चल रहा है और खनन माफिया पर HSVP की मजबूत जो है पकड़ नहीं हो पा रही है, जिसके चलते शहरवासियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए लोग भी यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई जी, क्या कुछ लगता है अब की बार जो ये कार्रवाई की है HSVP ने, ये मजबूती से हो पाएगी या फिर खनन माफिया शाम को फिर वापस लौट आएगा? देखो, लगने में तो देखने में तो यही लग रहा है कि ये आज का दिन जो हो रहा है शायद 2 दिन बाद फिर वैसे ही वैसे हो जाएगा। मतलब फिर खनन माफिया कब्जा कर लेगा? बिल्कुल करेगा। आखिर क्या HSVP की पकड़ इतनी मजबूत क्यों नहीं है? खनन माफिया ज्यादा स्ट्रोंग है अधिकारियों के बजाय? कुछ नहीं है जी, ऐसा है जी, यहाँ पहले भी ऐसा ही हुआ था जी, आज दोबारा हो रहा है।
हमें तो यही लग रहा है कि ऐसा दोबारा फिर ऐसा होएगा। नहीं, ये तो हमने पहले भी दिखाया, 2 बार दिखा चुके हैं। यहाँ क्या होता है, सुबह यहाँ पे सफाई करवा के जाते हैं, शाम को खनन माफिया फिर कब्जा हो जाता है। कब्जा हो जाता है। क्या लगता है खनन माफिया के खिलाफ जो HSVP अधिकारी ढीले हैं, या कुछ लेन देन का भी मामला हो सकता है कि कुछ लेन देन होता है इनके बीच में आपस में? देखो जी, ये चीजें सदा से चलती आ रही हैं। आज ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है और ना ही शायद होएगा। तो मतलब ये जो इतना बड़ा एरिया है HSVP का, ये ऐसे ही अतिक्रमण बना रहेगा? इस बना रहेगा, लग रहा है ये। लग रहा है ये। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों? क्या जो प्रशासन है, प्रशासन का दबाव नहीं है इतना इसके ऊपर। अच्छा, प्रशासन की कमजोरी है ये। और वो खनन माफिया जो है प्रशासन की कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। बिल्कुल वाकिफ है। उन्हीं की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो देख सकते हैं भाई हमारे साथ, और उनका कहना है कि लगता नहीं है कि ये कार्रवाई जो है पुख्ता रूप से हो पाएगी। जिस तरीके पहले HSVP डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की गई, दिन में ये लोग खनन माफिया का सामान यहाँ से उठवाते हैं, लेकिन दोबारा जो है शाम को अगर आकर के यहाँ पर देखते हैं, फिर से वही माल यहाँ पर पड़ा होता है। रेता, बजरी और कोरसेंट के ढेर यहाँ पर लगे होते हैं। और इन भाई का कहना है कि HSVP की कमजोर नस से वाकिफ है ये खनन माफिया, और उनकी कमजोर नस दबाता है। और यहाँ पर जब अगर बात की गई है कि कुछ लेन देन का भी मामला चलता है, तो उनका कहना है कि ये रीति सदा से चली आ रही है, ये खत्म नहीं हो सकती है। और इन्हीं कमजोरियों का फायदा जो है खनन माफिया उठाता है, और उसी के तहत ये लोग कार्रवाई जरूर करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन फिर ढाक के वही 3 पात नजर आते हैं। यहाँ पर अभी कार्रवाई हुई है, आज नहीं तो कल यहाँ फिर खनन माफिया फिर से काबिज होता हुआ नजर आएगा। तो आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, तो जान लेते हैं। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहीं रहते हैं? जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कार्रवाई हो रही है, ठीक हो रही है? हम रंदे नहीं आ रहा। तो आते तो जाते तो होंगे यहाँ पे? हम अभी आए। अच्छा, अभी आए? अभी आए। तो क्या लगता है ये जो कार्रवाई की जा रही है, ठीक की जा रही है? हाँ, जो अभी कर रहे हैं आप ठीक ही कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। अच्छा, मतलब आपका शहर साफ सुथरा ना हो? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। तो फिर यही तो पूछ रहे हैं, मैं ठीक हो रहा, गलत हो रहा? नहीं, ठीक हो रहा। नहीं, ये कार्रवाई कर जाते हैं, अगले दिन देखो फिर वही काम होता है, वो ठीक है या परमानेंट कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो आप कर सको इस कार्रवाई को। तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम जनता जनार्दन है, जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जनता की अगर मजबूत पकड़ो तो जनता सब कुछ कर सकती है। अगर जनता चुप्पी साध ले, किसी मतलब कहते हैं ना, कोई जुल्म हो रहा है या कोई जबरदस्ती कब्जा हो रहा है, अगर जनता चुप रह जाएगी तो कैसे उसको खाली करवाया जा सकता है? ठीक बात है। तो जनता आवाज उठाती है? बिल्कुल उठानी चाहिए जनता। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर बोलने से भी कतराते हैं। हालांकि सबको चाहिए कि यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं कब्जाधारी, जिनको मज़ा ही कब्जा करने में आता है, जिनको फ्री की जगह यहाँ पर मिली हुई है, सालों साल हो गए यहाँ पर कब्जा करके, अतिक्रमण करके मोटी मोटी रकम कमाते हैं, और उनका मन क्यों करेगा ऐसी जगह को खाली करने का? वो लोग तो चाहेंगे कि उनको फ्री की जगह इसी तरह से मिलती रहे, और वो लोग जो है लगातार इसी तरह मोटी मोटी कमाई कर अपना घर भी चलाते रहें। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अधिकारी अगर चाहें तो कोई किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की पकड़ जो है ढीली नजर आती है। तो आइए श्यामलाल जी यहाँ पर हैं, हम बातचीत उनसे कर लेते हैं। श्यामलाल जी, एक बार लोग जो ये कहते हैं कि अगर प्रशासन की पकड़ मजबूत हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली करवा के जाओ यहाँ से और रात को फिर कब्जा हो जाए। मैडम जी, ऐसे तो कब्जा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? ये कैसे लोग वापस आ जाते हैं? क्यों? कि मतलब क्या मतलब आप लोग भी इनके कहते हैं भाई ढील बरतते हैं या इनको छूट देते हैं? छूट नहीं देते मैडम, नो, ये तो गलत बात है। ढील तो हमने दी नहीं। ऐसे जब हमारे ऑर्डर होते हैं हम तुरंत करते हैं यहाँ कार्रवाई। नहीं, ऑर्डर के बाद क्या होता है? मतलब आप दोबारा फिर आ जाते हैं तो बार बार क्यों इनके मतलब शिकंजा नहीं कसा जाता? इन पर कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखी जाती? मैडम यहाँ पे नहीं डालेंगे, ये मैंने बैरिकेड करवा दिया है, इधर भी करवा के जाऊंगा और परली साइड भी करा के जाऊंगा। लोग कहते हैं बैरिकेड तो मिनटों में टूट जाएगा, कुछ नहीं पता लगता, रात भी ना पकड़े ही है लोग। फिर जैसा कि हमने भी कहा कि मतलब रात भी ना पकड़े, आपकी जो खाई है एक डम्फर ही तो डालना है उन्होंने। नहीं, ऐसे तो नहीं डाल सकते।
तो अब की बार मतलब जो एक्शन है कड़ा होगा। कड़ा है। अभी बार ईओ साहब भी आए थे यहीं पे। नहीं आते तो सारे अधिकारी पीछे। ईओ साहब कभी नहीं आते। अच्छा, आज ईओ साहब आए हैं। हाँ ईओ साहब आए थे। तो लगता है कि ऑर्डर पुख्ता जी पुख्ता होंगे बिल्कुल। या फिर कोई लचीलापन होगा? नहीं कोई लचीलापन नहीं। कोई लचीलापन नहीं होगा। तो मतलब ये अब सेक्टर वासी बेफिक्र हो जाएं कि इस एरिया में तो अतिक्रमण नहीं होगा। इस एरिया में नहीं होगा जी। कितना एरिया है ये नगर निगम का? अगर ये तो मेरे को थोड़ा मालूम नहीं जी, ये तो फिर फित्ता मार के पता लगता है। अच्छा, फित्ता मार के पता लगता है। तो मतलब इस एरिया में कब्जा नहीं होगा। बाकी की गारंटी नहीं है। बाकी फिर देखेंगे, वहां से उठाएंगे फिर जो जहाँ पे बैठेंगे ये। जी तो देख सकते हैं जय श्यामलाल जी, उनका कहना है कि कम से कम इस एरिया में तो अतिक्रमण दोबारा नहीं होगा। यहाँ पर जो है खनन माफिया दोबारा नहीं आएगा। दूसरे एरिया की फिर देखेंगे। और यहाँ पर आज ईओ हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस जगह को पूर्णतः खाली करवाया जाए। और यहाँ पर जो है एक जो पार्किंग एरिया लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए और अन्य साधनों को खड़ा करने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। पार्किंग एरिया यहां पर बनाने का विचार किया जा रहा है। आखिर उस विचार पर कब यहां पर कार्यवाही होगी? हालांकि यहां पर आज खनन विभाग पर जो है कार्यवाही की गई है। खनन विभाग ही कहेंगे, खनन माफिया इनको कहेंगे, क्योंकि शहरी विधायक प्रमोद विज जी ने इन्हें खनन माफिया का नाम दिया था और उनका सख्त निर्देश था कि इस खनन माफिया को यहां से खदेड़ा जाए और शहर के अंदर जो धूल मिट्टी गर्द उड़ती है उससे लोगों को निजात दिलाई जाए। हालांकि आज तीसरी बार यहां पर कार्यवाही हुई है। उसके बावजूद देखेंगे अब यहां पर ये कार्यवाही कितने पुख्ता तरीके से होती है कि ये खनन माफिया यहां से पूर्णतः खदेड़ा जाएगा या फिर खनन माफिया फिर से दोबारा आएगा, जैसे कि 2 बार पहले भी आ चुका है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।